अपने ही बयानों में क्या कंगना रनौत जो बीजेपी की सांसद हैं वो फंस चुकी हैं? क्या बीजेपी या एनडीए गठबंधन में से कोई भी कंगना रनौत का साथ नहीं दे रहा है? क्या युवाओं पर, जेनजियों पर ऐसा बयान देना कंगना रनौत को अब भारी पड़ रहा है? जहां जेनजी को लेकर कहती हैं कि ये गटर जनरेशन है और इसके बाद मानो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होती, बल्कि खुलकर और ये कहती हैं कि कॉकरोच कहाँ होते हैं, गंदगी में ही होते हैं। तो मैंने गलत क्या बोला है? इन बयानों के बाद ना सिर्फ ये एक बयान है बल्कि कई ऐसे और बयान कंगना रनौत ने दिए हैं जिसके बाद उन पर ही सवाल, उन पर ही उंगलियां उठ रही हैं। बीच में रामदेव बाबा ने भी खुलकर कंगना रनौत पर बोला कि उन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उनका जो बचपना था, जो बचपन था वो कैसा था, उनकी जवानी कैसी थी, उनका भविष्य कैसा था, इन तमाम चीजों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें कंगना रनौत पर बातचीत नहीं करनी है और उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने अपने वक्त में क्या कुछ किया है। एक तरह से बिगड़ी सोच का नतीजा कंगना रनौत को रामदेव बाबा ने बताया। अब खुलकर बीजेपी के हनुमान चिराग पासवान भी सामने आए और उन्होंने भी कंगना रनौत के इस बयान की खुलकर निंदा की। अब ऐसे में एक एक करके कई बड़े चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं जो गठबंधन में अपने आप को मजबूत चेहरा मानते हैं या बीजेपी सपोर्टर हैं या बीजेपी को पसंद करते हैं या बीजेपी के लिए कार्य करते हैं। ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जो खुलकर अब इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। अब इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे कि क्या कंगना रनौत को पार्टी में लाकर या सांसद बनाकर या बीजेपी ने जिस तरह से उन्हें आगे किया है ये सबसे बड़ी गलती कर दी है। क्या कंगना रनौत पर अब अंकुश लगाने का वक्त आ चुका है? क्या बीजेपी को जरूरत है कि कार्यवाही करनी चाहिए कंगना रनौत के खिलाफ? ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है क्योंकि उन्होंने युवाओं पर उंगली उठाई है। अब इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा करेंगे। सर, कंगना रनौत का ये बयान जिस तरह से गटर जनरेशन बताती हैं और साथ ही साथ धर्म को लेकर कई बार टारगेट करती हुई नजर आती हैं, ये बयान क्या नहीं लगता है कि खुद तो फंस रही हैं, बीजेपी को भी एक तरह से मुश्किलों में डाल रही हैं कि उनकी भी आलोचना हो रही है कंगना रनौत के ही बयान के आधार पर? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जनता ने आपको मौका दिया है, आप सांसद बने हैं, लोकसभा में जाइए, अपने क्षेत्र की समस्याओं को वहां पर रखिए, वो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जब से लोकसभा की सांसद बनी है कंगना रनौत, उन्होंने एक दफ़ा भी अपने क्षेत्र यानी मंडी का कोई भी मुद्दा लोकसभा के अंदर नहीं उठाया, बल्कि वो ऐसी बातों को कहती हुई नजर आती है जिससे एक बवाल क्रिएट होता हुआ नजर आता है। आपको याद होगा किसान आंदोलन के समय उन्होंने महिलाओं को लेकर किस तरह की की थी, उसके बाद एक महिला पुलिसकर्मी ने उनको थप्पड़ भी मार दिया था। ये उस समय घटना थी। खैर, वो एक पुराना मामला है। अब जब वो सांसद बन गई हैं, सांसद बनने के बावजूद भी जिस तरह की भाषा का प्रयोग वो करती हैं, क्योंकि देखिए कोई भी बात कहने का हक किसी को भी है और जाहिर बात है कि आप अपनी जो कह सकते हैं कि बोलने की आज़ादी है, जो स्पीच ऑफ फ्रीडम है, उसका आप यहाँ पर जो है इजहार कर सकते हैं। लेकिन उसके भी आपको अपनी बात को रखने के, अपनी बात को बताने के कई तरह के ढंग हैं, क्योंकि जिस तरह का बड़बोलापन इस समय कंगना रनौत दिखा रही हैं, ऐसा ही कुछ बड़बोलापन एक समय स्मृति ईरानी दिखाती हुई नजर आती थी। आप देखिए किस तरह की भाषा का वो भी प्रयोग करती थी, राहुल गांधी के ऊपर अनाप शनाप टिप्पणी करती हुई नजर आती थी। लेकिन जब वो चुनाव हार जाती हैं, उसके बाद में कहती हैं कि भाई राहुल गांधी के अंदर अब बहुत बदलाव आ गया है, अब वो अगर टी शर्ट भी पहनते तो उसका भी कोई मतलब है, और बड़ी नपीतुली और सधी हुई राजनीति करते हैं। आप इसको ऐसा समझिए कि जब आप पद पर होते हैं, जब जनता ने आपको कोई पोजीशन दी होती है, तब आप शायद सारी चीजें भूल जाते हो कि कैसे आपने यहाँ तक पहुंचने के लिए जो प्रयास किया है, जो मेहनत की है, उसके बाद आप तमाम तरह की अलग अलग चीजों में फंस जाते हो। तो यही वजह कंगना को लेकर भी कही जा सकती है कि वो जिस तरह की जैसे बयानबाजी की है कंगना रनौत ने, इस बयानबाजी को अगर हम साइड करें तो हमने कई बार चिराग पासवान और
कंगना रनौत को एक साथ देखा जी। है या तारीफ करते हुए देखा जी। है या संसद के बाहर मुलाकात करते हुए देखा है या फिर कई अफवाहें सामने आती हैं कि कंगना रनौत और चिराग पासवान की शादी भी हो सकती है। इन तमाम अटकलों के बावजूद भी, इन तमाम मुलाकातों के बावजूद भी चिराग पासवान ने खुलकर अब कंगना रनौत का विरोध किया जी। है, उनके बयान का विरोध किया है। जी। तो क्या ऐसे में माना जाए कि चिराग पासवान खुद अपनी विचारधारा को बदल रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान के बारे में हम अब अगर उनकी राजनीतिक जो करियर को देखें तो अमूमन ये देखने को मिलता है, हालांकि बहुत बड़ा करियर उनका भी है नहीं, मेरे ख्याल में 5-10 साल का करियर है, लेकिन इसी बीच में उन्होंने दर्शाया है कि किस तरह से किसी भी बात को रखना चाहिए। और अमूमन आप देखिए कि चिराग पासवान जो अपने बयान जारी करते हैं, धर्म जाति से बिल्कुल अलग हट के बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर आप विकास की बात करेंगे तो बेहतर होगा, धर्म और मजहब का मुद्दा मेरा बहुत पर्सनल मुद्दा है, इसमें बात नहीं करूंगा। अब मैं टीका लगाता हूं, मैं कलावा पहनता हूं, वो मेरी अपनी खुद की सोच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे धर्मों को टारगेट यहाँ पर करता हुआ दिखाई पड़ूंगा। तो बड़ा स्पष्ट उनका कहना है और अमूमन वो ऐसे बयानों पे कायम भी रहते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर कंगना का जो बयान, जिस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने छात्रों के लिए किया, देखिए इस तरह के शब्दों का कहीं कोई स्थान नहीं है। और यहाँ तक कि जेडीयू जैसे दल जो कि बीजेपी के साथ में या और तमाम नेताओं ने खुलकर इसका विरोध किया। और यहीं पर अब चिराग पासवान भी जिस तरह से कंगना रनौत को ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई इस तरह का बयान कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए जो छात्र हैं वो हमारे देश के बच्चे हैं, अपने हक और हकूक के लिए अगर चुनाव वो जो कोई मांग उठाते हैं, कोई आवाज बुलंद करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको हम गटर छाप जैसे शब्दों का प्रयोग करें, लड़कियों के लिए हम गलत भाषा का प्रयोग करें। जबकि कंगना खुद उस दौर से निकलकर सामने आई है, बड़ा स्ट्रगल उन्होंने किया है, बड़ी मजबूती के साथ में इस मकाम तक पहुंची है। लेकिन आज जब वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करती है तो कई लोग यही कहते हुए नजर आते हैं कि आपका अपना जो निजी जीवन है वो भी कम विवादों में नहीं रहा है, ऐसे में इस तरह की भाषा का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। और साथ में बाबा रामदेव को लेकर जिस तरह की जो है उन्होंने यहाँ पर अब बयानबाजी की है, उसको लेकर भी वो कहीं ना कहीं आलोचनाओं में है कि इस तरह के जो है बयान नहीं दिए जाने चाहिए, वो ये कहती हुई नजर आती हैं। और जिस तरह के बयान उन्होंने कहा है, मुझे लगता है यहाँ पर उसको दोहराने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि एक संयमित भाषा का प्रयोग जरूर होना चाहिए, क्योंकि बाबा रामदेव ने यही बात को कहा। लेकिन पलटवार में कंगना ने जो कुछ कहा है वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा शॉकिंग है। और यहाँ पर बीजेपी को जरूर स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि कंगना अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगी तो बिल्कुल आपने सही कहा कि उनकी छवि यही खराब इस मामले में, वो बीजेपी के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। कंगना ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि वो माफी नहीं मांगेंगी अपने बयानों को लेकर। माफी ना मांगना और अकड़ दिखाना क्या बताता है? क्योंकि जब किसान आंदोलन था और जिस तरह से बुजुर्ग महिलाओं पर उन्होंने टिप्पणी की थी कि 100-200 रुपए लेकर वो बैठी हुई हैं, और उसके बाद जिस तरह से एयरपोर्ट पर उनको थप्पड़ मारा जाता है, ये पूरा प्रकरण होता है, ये सारी चीजें सामने आती हैं। इसके बाद कंगना रनौत माफी भी मांगती हैं, जब उन पर मुकदमा चलता है तो इसके बाद माफी भी मांगती हैं। लेकिन अब माफी मांगने से साफ तौर पर इनकार कर रही हैं। क्या उन्होंने अपना युवा जीवन नहीं बिताया, या उन्होंने अपने उन घटनाओं को नहीं देखा, या उन तस्वीरों को नहीं देखा, या उन पलों को याद नहीं किया कि वो अपने दौर में क्या थी, और अब माफी मांगने से इनकार करती हैं और ये बताती हैं कि हम बिल्कुल ऐसे भी नहीं थे। देखिए, यही होता है कि जब आप समय से चीजों के साथ में आगे बढ़ जाते हैं तब ऐसा लगता है कि अतीत में आपने कुछ किया नहीं है, आप बहुत क्लीन छवि की रही हैं, कोई आरोप आपके ऊपर नहीं लगा है, और तमाम तरह से आप अपने आप को बहुत ज्यादा साफ सुथरा बताने का प्रयास करते हो। लेकिन अगर हम उनके अतीत में झांक कर देखें तो पता चलता है कि तमाम चीजों से वो भी गुजरी हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात की एक बेहतरीन अदाकारा है, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं, क्योंकि जिस तरह की वो अभिनेत्री हैं, उनके बारे में जो आलोचक भी हैं या जो पॉलिटिकल उनके बहुत ज्यादा उनके बयानों से सहमत नहीं है, वो भी उनकी अदाकारी की तारीफ करते हैं। लेकिन देखिए, अदाकारी अब एक अलग मसला है, लेकिन यहाँ पर अगर आप संसद के अंदर है, लोकसभा की आप जो है नुमाइंदगिरी कर रही हैं, आप सांसद हैं, तो जाहिर बात है कि आपको अपने शब्दों में वो पैनापन लाना पड़ेगा, वो नपातुलापन लाना पड़ेगा, और मीडिया के सामने एक हायरार्की कहने के रखनी पड़ेगी। क्योंकि आप ये भी देखिए कि आपको
तमाम जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं सुनती है, और जब आपकी इस तरह की भाषा को कहीं ना कहीं वो देखते हैं, सुनते हैं, तो जाहिर बात है कि फिर आपके ऊपर भी सवाल खड़े होते हुए दिखाई पड़ते हैं कि आखिर आप कहना क्या चाहती हैं, किस विचारधारा को सामने रखना चाहती हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा से न बाबा रामदेव सहमत हो पाते हैं, न चिराग पासवान सहमत हो पाते हैं, न बीजेपी के तमाम नेता सहमत हो पाते हैं, और ना ही जेडीयू जैसे दलों के नेता साबित जो सहमत हो पाते हैं। यहाँ तक कि रामदास अठावले ने भी इस बात को लेकर जो है अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे अपने देश के बच्चे हैं। उनसे जब चिराग पासवान ने कहा कि वे संवाद होना चाहिए, उसके बाद देखिए बातचीत हुई और उसके बाद में जो मांगे थी छात्रों की वो पूरी होती हुई दिखाई पड़ी। तो फिलहाल कंगना का बयान जो है वो वाकई में उनको खेद व्यक्त करना चाहिए और आइंदा इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, अपने जो बयान है उन्हें नाप तोल कर बोलना चाहिए। आप अगर कुछ भी बोल रहे हैं, किसी के लिए भी बोल रहे हैं, तो सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि इसका असर क्या पड़ेगा ये आप भी नहीं जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आप बखूबी जानते हैं कि आप क्या दर्शाना चाहते हैं, अपनी छवि को कैसा पेश कर रहे हैं। अब कंगना रनौत ने तो माफी मांगने से इनकार कर दिया है और बाबा रामदेव पर ही पलटवार करती हुई नजर आती हैं कि मेरे बेडरूम तक घुसने की कोशिश मत कीजिए, आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, आप पर किस तरह के आरोप लगे हैं। मैं कम से कम अदालत के चक्कर तो मैंने नहीं काटे हैं। लेकिन अब रामदेव बाबा पर उन्होंने पलटवार किया, ईशा कोप्पिकर का समर्थन किया। अब चिराग पासवान का ये बयान आया है, जो चिराग पासवान की तारीफ करती रही हैं, अब देखना होगा कि क्या तारीफ ही करती रहेंगी या अब उनका भी खुलकर विरोध करेंगी, जिस तरह से उन्होंने अपनी छवि बना रखी है। आपको क्या लगता है कि कंगना रनौत माफी मांगेंगी या फिर बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ? क्या है आपकी राय? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।